ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। तो नीडी क्लासेज में आपका स्वागत है और नीडी क्लासेज आपके लिए लेके आया है 67th बीपीएससी प्री क्रैश कोर्स सीरीज। तो ये क्रैश कोर्स सीरीज बिल्कुल मुफ्त है और ये आप लोग जानते हैं कि 5 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 45 डेज में 45 दिन में पूरा आपका सिलेबस जो है बीपीएससी का वो पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं। इसमें एक टॉपिक वाइज प्लान पीडीएफ दिया हुआ है और इस प्लान पीडीएफ में आपको पूरा टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के लिए डेट एक जो है वो डिटरमाइन किया गया है, पहले से प्री डिटरमाइंड डेट है। तो उससे क्या होगा कि प्लान से जब कोई भी चीज़ होता है तो कोई चीज़ छूटता नहीं है। तो पूरे प्लान से ये कंप्लीट कराया गया है। इसमें बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं। जैसे कि स्टार्ट हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया है कि पहले विभिन्न सेक्शंस में बांट दिया है, जैसे लूसेंट, घटना चक्र, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बजट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक। तो सबके लिए हमने अलग अलग सेक्शंस में टाइम डिवोट किया है। तो हमने लूसेंट से स्टार्ट किया है। इसमें हमने डिसाइड किया है कि लूसेंट का पूरा कंप्लीट लूसेंट बुक जो है सामान्य ज्ञान का, उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो उसमें हम लोग पहले हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ाया जा चुका है आपको। उसके बाद साइंस में बायो का पोर्शन, क्योंकि बायो के पोर्शन से सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं, बायो अपलोड किया जा चुका है। अब जो है वो हम लोग भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो भूगोल में अभी आपका ये पार्ट 1 आएगा। तो ऐसे ही और सारे वीडियोस लगातार नीडी क्लासेस पे आते रहेंगे इस फ्री क्रैश कोर्स में। तो इस फ्री क्रैश कोर्स का लाभ उठाने के लिए आप लोग क्या करें, नीडी क्लासेज चैनल को यूट्यूब पर जाएं, नीडी क्लासेज चैनल सर्च करें और नीडी क्लासेज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितने भी नए नए वीडियो जाएँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, बिल्कुल 45 डेज में। वही अगर आप लोग दूसरे किसी कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको पैसे खर्चने होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल मुफ्त आपको पूरा सिलेबस जो है बहुत वेल क्वालिटी के साथ, और क्वांटिटी भी ऐसा रहेगा कि 100% कवरेज के साथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग नीडी क्लासेस चैनल पे तुरंत जाकर बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को आप लोग लगातार देखें और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स लगे उसका शॉर्ट क्रिस्प नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाने का आपको समय नहीं भी मिले तब भी कोई बात नहीं, नीडी क्लासेज जो है वो आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दे देगा, 1 या 2-3 पेज का, इस प्रकार से कि एकदम कम टाइम में आप लोग एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को ही बार बार देखें, 1 बार देखें, फिर 2 बार देखें, तीसरे बार स्पीड बढ़ा कर देखें, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और एग्जाम में आप दूसरों से एज बना लें। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए 1 मिनट के अंदर जाके आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ वीडियो का लाभ उठाइए। तो अब हम लोग लूसेंट भूगोल को इस सीरीज में शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग अब लूसेंट बुक में जो है एक विश्व का भूगोल और जनरल भूगोल, सामान्य भूगोल दिया हुआ है और दूसरा भारत का भूगोल दिया हुआ है। तो हम लोग जो दूसरा भारत का भूगोल दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भारत का भूगोल जो है उससे स्टार्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत का भूगोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग भारत का भूगोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब भारत का भूगोल में अगर हम लोग देखें तो भारत के भूगोल में पहले एक सामान्य जानकारी आती है, ठीक है। तो भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी क्या आती है कि पहले आपका भारत जो है वो कहाँ स्थित है। तो अगर आप लोग अपने ग्लोब को खोल के देखेंगे तो ग्लोब जो है ये अगर आपकी पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी में ये जो है आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गया, इसको 0 डिग्री बोलेंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते जाते आप क्या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पहुंच जाएंगे और फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे पहुंच जाएंगे। तो ऊपर में आप लोग जाएंगे तो आपको जो लंबवत ना होकर जो लेटी हुई जो भी पैरेलल रेखाएं हैं ये भूमध्य रेखा से, वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो वैसे ही 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल पे या उत्तरी ध्रुव पे 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है और 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहाँ है, दक्षिण ध्रुव पे। तो अब हर देश की इसमें स्थिति है। ऐसे ही देशांतर रेखाएं हैं, जो आपको पृथ्वी को लंबवत 0 से 180 डिग्री उत्तरी
और 180 डिग्री दक्षिणी या पश्चिमी जो है वो आपका देशांतर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जो 180 डिग्री पश्चिमी है और 180 डिग्री उत्तरी दोनों एक जगह, ये पूर्वी जो है 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी एक ही जगह जाके मिल जाएगा, जो कि आपका, अगर आप मान लीजिए इसको 0 डिग्री मानते हैं, 0 डिग्री देशांतर को, तो इसके ठीक आधे अर्ध गोलार्ध में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पीछे 180 डिग्री पूर्वी होगा अगर आप लोग ऐसे पूरब की तरफ बढ़ें तो, और अगर आप ऐसे पश्चिम की तरफ बढ़ें तो 180 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे आप तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे आप पहुंच जाएंगे अगर आप अर्ध गोलार्ध में अगर बढ़ें तो। अब पृथ्वी जो है वो कैसे गति करती है हमारी, वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। और पृथ्वी जो है हमारी वो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किससे? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के जो परपेंडिकुलर जो रेखा है, जो लंबवत रेखा है, जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है सेंटर से, उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि भूमध्य रेखा या भूमध्य प्लेन से अगर ये कितने डिग्री पे है, तो ये 66.5 डिग्री हो गया। तो इतना तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हर देश जो है, जितने भी देश होते हैं, सब देश का क्या होता है, एक पोजीशन होता है, अर्थ पे एक पोजीशन होता है, और उस पोजीशन को बताने के लिए ये बताना पड़ता है कि वो कितना से कितना अक्षांश के भीतर है और कितना से कितना देशांतर के भीतर है। तो इसी प्रकार हमारा जो भारत है, वो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये अगर आप लोग भारत मान लें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब ये पूर्वी देशांतर के बीच इसलिए स्थित है क्योंकि भारत जो है, अगर हम लोग पृथ्वी में देख लें तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की पोजीशन कुछ ऐसे बनती है, यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध में है जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। अगर इसको पूर्वी और पश्चिमी में बांटें हम लोग तो ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। यही कारण है कि भारत की स्थिति ऐसे बनती है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये भारत स्थित है। लेकिन भारत में अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। जैसे हमारा यहाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग भारत को गिने तो ये भारत 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। और अगर अगर द्वीप समूहों को मिलाकर अगर हम लोग चले तो ये 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर भारत के जो कन्याकुमारी है वहाँ से अगर हम लोग चले 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर द्वीप समूह को मिला के किया जाए तो अक्षांश जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। वही बात यहाँ बता रहा है। संपूर्ण भारत वर्ड का यूज किया है का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 32,87,000 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज कितना है, 7वां, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन है, चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं, देख लीजिए। सबसे पहला रूस, फिर कौन सा, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया।
और 8वां बड़ा देश भारत के बाद कौन सा है? अर्जेंटीना है। तो देखिए आप में इसमें क्रम भी पूछ देता है एग्जाम में कि तीसरा कौन से बड़ा देश है, चौथा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो कितना है? 32,87,000 है, और ये पूरे विश्व के परसेंट का कितना है? 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये किस जनसंख्या के अनुसार है? 2011 ईस्वी की जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण देखें तो कितना है? ये 3214, और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम देखें तो कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 61 किलोमीटर है। तो अगर इसके तटीय भाग कोस्टल एरिया की अगर हम लोग लंबाई देख लें, क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इधर क्या है? इधर आपका अरब सागर है, भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ तट बनाता है भारत, क्योंकि समुद्र से घिरे होने के कारण तटीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तटीय लंबाई जो है ये 75, अब यहाँ बहुत सारे द्वीप समूह भी हैं, तो ये भी तट बनाएंगे। यहाँ लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार। तो अगर कुल तट की लंबाई हम लोग देखें तो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि मतलब द्वीप समूहों को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये 6100 किलोमीटर है। प्रश्न पूछेगा, अगर प्रश्न में दे दे भारत की कुल, और अगर 7516, तो ऑप्शंस देखिएगा आप उसके आधार पे, और प्रश्न के एक एक वर्ड को भी देखिएगा। अगर केवल मुख्य भूमि बोले तो 6100 किलोमीटर, अगर भारत बोले तो 7516 हो जाएगा। अब भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई हम लोग देख लेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो ये अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7 पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसको देखते हुए हम लोग अगले वीडियो के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।